आज यहाँ पे गुरु पब्लिक गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में हम आए हुए हैं। यहाँ पे पहले ट्री प्लांटेशन किया है और ट्री प्लांटेशन के बाद यहाँ पे युवाओं को एक प्रोग्राम यहाँ पे है संगोष्ठी, जिसमें कि उनको भारत में युवाओं की भूमिका क्या है, युवा पीढ़ी कैसे जो है भारत के निर्माण में कार्य करती है, उस विषय पे यहाँ पे हमारे को बात करनी है। मैं समझता हूँ दुनिया का, विश्व का, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 65% जो हमारे यहाँ बच्चे हैं वो युवा हैं। भारत एक युवा देश है, बाकी विश्व के सभी देश युवा नहीं, वहाँ पे ओल्ड जनरेशन ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी शक्ति है। कहते हैं युवा शक्ति देश की कर्णधार होती है, देश को आगे ले जाती है। युवा ही है जो देश में शिक्षा का, संस्कृति का, संस्कारों का, सम्मान का, आत्मनिर्भरता का, एकता का और सभी के राष्ट्रभक्ति का एक बहुत बड़ा ओतप्रोत स्रोत है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे देश के युवा आगे के भविष्य के कर्णधार हैं और ये देश को आगे बढ़ाएंगे और विश्व में भारत का नाम रोशन करेंगे। युवा जो है वो लगभग लगातार जो है देखने को मिल रहा है कि नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकार पूरे प्रयास भी कर रही है इससे दूर हों युवा, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए यही चीज़ जो है युवाओं को जागृत करना है, उनको जागरूक करना है कि जो युवाओं में बुरी लतें लग गई हैं, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो शराब की हो, तंबाकू पीने की हो, बीड़ी सिगरेट की हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें समाज में हैं। इन चीज़ों को युवाओं को इनसे दूर रखना है। इसलिए उनको शिक्षा के प्रति, इसलिए उनको खेल कूदों में, इसलिए उनको स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है और इन बुराइयों के बारे में बताना ज़रूरी है। जब जो है युवाओं को पता चलेगा कि ये उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आगे के जीवन के लिए हार्मफुल चीज़ें हैं, तो वो इनसे दूर भागेंगे, इनसे दूर हटेंगे और वो एक सही राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बहुत आज खुशी है मुझे कि डॉक्टर आर.सी. मिश्रा आईपीएस और जो चेयरमैन हैं कंप्लेंट अथॉरिटी के कि हमारे काम आंगन में आए हैं और मैं समझता हूँ कि हम बहुत ही इस बात की खुशी प्रकट करते हैं कि ये जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो ये मैसेज देने जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को। और मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के ऊपर कि इन्होंने हमारे को बहुत अपना प्रीशियस टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं और बच्चों को गाइड करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट भी उनकी बात को बड़ी अच्छी ध्यान से सुनेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे साथ। सो थैंक यू वेरी मच इनका। और साथ में हमारे जो पांच ऑफिसर हैं शुक्ला साहब वो भी हैं। प्लांट्स का तो मैं बहुत शौकीन हूँ, उन्होंने देख ही लिया, मैंने बहुत प्लांट्स जो हैं। मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे को वो प्लांट्स है जो हमारे पास नहीं है। मैं स्पेशली बहुत दूर दूर से प्लांट्स मंगाता हूँ और काफ़ी शौक़ रखता हूँ। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारे स्कूल में आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो आगे भी ऐसे ही हमारे को ये गाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Our honorable officers, distinguished guests, teachers and my dear students, a very good afternoon to all of you present here. It is a matter of great pride and honor for us to welcome Dr. R.C. Mishra, the IPS officer. He is PhD in Environmental Science. सर ने पुलिस विभाग हरियाणा में एसपी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल हरियाणा पुलिस के रूप में पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना दायित्व निभाया है। वर्तमान में सर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। एंड वी आल्सो लाइक टू वेलकम सर घनश्याम शुक्ला, आईएफएस चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, पंचकुला, हरियाणा। हमारी चर्चा होनी है और विषय रखा गया है कि युवा पीढ़ी का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है।
या क्या भूमिका है, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसका राष्ट्र निर्माण में कितनी भूमिका है, उस विषय पे बात करनी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में, विश्व में युवा शक्ति के सामने बाकी शक्तियां फीकी पड़ जाती हैं। युवा शक्ति ही देश का चरित्र निर्माण करती है, देश का आत्मसम्मान करती है और देश के वैभव को बढ़ाती है। कहते हैं दुनिया में देश का नाम ऊंची इमारतों से, सड़कों से, पुलों से या और भी अन्य जो फिजिकल वस्तुएं उनके होने से नहीं होती। देश की जो वैल्यू है वो वहां की युवा शक्ति से होती है। और युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने बाकी शक्तियां फेल हो जाती हैं। तो यदि हम इस विषय पे बात करना चाहें तो जो विश्व में इस समय माहौल है उसके हिसाब से देखना चाहें तो विश्व में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है, विश्व में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां पे युवा शक्ति 65% के करीब है। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पे इतनी युवा शक्ति हो। इसलिए भारत को युवा देश कहा जाता है। चाइना से कंपेयर करेंगे उल्टा रिवर्स हो जाता, वहां पे बूढ़ों का देश है, वहां पे बूढ़े ज्यादा हैं, युवा नहीं है। बाकी कोई भी कंट्री होगा किसी से कंपेयर करोगे तो भारत सर्वोपरि। तो ये वो शक्ति है। युवा शक्ति कौन सी शक्ति है? जिसमें ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कर्तव्य निष्ठता होती है, जिसको काम करने की लालच होती है, जिसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की हिमायत होती है, जो खेल कूदों में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जो अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, जो कौशल में और जितने भी नए एंटरप्रेन्योरशिप हैं उन सब में आगे बढ़ता है, वो कौन होता है? सिर्फ युवा होता है। जो बुजुर्ग आदमी है वो तो जो है मैदान से अब धीरे धीरे आउट हो रहा है और बच्चे हैं वो अभी तैयार हो रहे हैं। इन दोनों के बीच की जो हमारी श्रृंखला है वो युवा पीढ़ी है। इसलिए देश के निर्माण में, चरित्र के निर्माण में, दोनों चीजें, देश के निर्माण में और चरित्र के निर्माण में युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण योगदान होता है।